हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, जो हमने फिजिक्स क्लासेस स्टार्ट की हैं एचपी टेट के लिए, उसमें हमने फर्स्ट क्लास में एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो कंप्लीट पढ़ ही लिया था। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे कवर कर लिए हैं। ये हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी। इसमें भी हम अपने मार्क्स 12 मार्क्स तक हम कम्प्लीटली पढ़ लेंगे कि 12 मार्क्स इसी में से हमें आएंगे। बाकी क्लासेस हमारी आती रहेंगी, उनमें हम और भी पढ़ लेंगे। बाकी दोस्तों, मैंने केमिस्ट्री की भी सीरीज लाई है, उसमें तो हमने बहुत से मैक्सिमम टॉपिक पढ़ लिए हैं, वो भी आप ज़रूर एक बार देख लें। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं, परंतु आप वीडियो पे लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही आप कमेंट कर रहे हैं। तो इससे मेरी मोटिवेशन कम हो रही है। देखिए, मेरा ये स्टार्टिंग टाइम है यूट्यूब चैनल का। अगर मेरे को इसमें मोटिवेशन नहीं मिलती है तो क्या होता है, मेरी मोटिवेशन कम होगी वीडियो बनाने की। तो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो आप ज़रूर लाइक करें और मेरे को एक वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर दें। इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। बाकी और जो भी मेरे चैनल में नए बने हुए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन में जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनकी मिल सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, साउंड। तो साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसमें कौन सा लॉ लगता है? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो वाइब्रेटिंग एनर्जी से ये उत्पन्न होती है। जब वाइब्रेट करती है एनर्जी, तभी ये उत्पन्न होती है। अब बात आती है वाइब्रेशन एनर्जी। तो वाइब्रेशन क्या होती है? कंपन क्या होता है? टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन। कंपन दो प्रकार का होता है, या इधर से उधर जाना, इधर आना, कभी उधर जाना, और या फिर अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, उसे बोलेंगे वाइब्रेशन। तो इन ह्यूमन में क्या है? साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू ए वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ये हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू, वो किसकी वाइब्रेशन की वजह से होती है? वोकल कॉर्ड, वाक तंतु के वाइब्रेशन से वो प्रोड्यूस होती है हमारे पास साउंड ह्यूमंस में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट भी करिएगा। साउंड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड किस में प्रोपोगेट करती है? वेव के फॉर्म में जाती है। तो वेव भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा हो यहाँ पे, तो ये है मैकेनिकल वेव, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी में यांत्रिक तरंगे बोलेंगे मैकेनिकल वेव को, और विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स क्या है? विच रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स हैं जिन्हें मीडियम चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए होता है। जैसे क्या होगी? साउंड, साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। जैसे एयर, साउंड के लिए मीडियम क्या है? अभी एयर है जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ही ये आगे तक जा रही है। और कौन से मीडियम, मीडियम कौन कौन से होते हैं? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मैकेनिकल वेव से उल्टा है, मतलब कि जिसको मीडियम नहीं चाहिए, जैसे एक्सरे हो गया, लाइट हो गया, यूवी रेज हो गया। ओके। अब बढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्स वेव का इस साइड रखा है और लॉन्गिट्यूडनल वेव का इस साइड है हमारा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? 2 प्रकार की हैं मैकेनिकल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसे प्रोपगेट करता है हमारा जो पार्टिकल्स है, साउंड कैसे प्रोपगेट करेगी हमारी। देखिए, उसमें ऐसे ये हमारे पास डायग्राम बनी है। देखिए, जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज में आ रहे हैं वो हुए कंप्रेस्ड, और जो कम रेंज में आ रहे हैं हमारे वो हो गए रेयर फ्रैक्शन। क्या हो गए वो? रेयर फ्रैक्शन हो गए। जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव का? स्प्रिंग हो गए, साउंड वेव्स होगी, साउंड वेव्स होगी, स्प्रिंग होगी। ये कैसे करते हैं प्रोपगेट? इसकी तरह ही प्रोपगेट करते हैं। बाकी बात की है ट्रांसवर्स वेव की। तो यदि वेव की मोशन और पार्टिकल की दिशा में 90 डिग्री का कोण बने तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ये हमारे पास डायग्राम देखिए, जैसे हमारे ये नहीं करता है, वाटर फ्लो करता है,
लहरें फ्लो करती हैं वैसे बन रही है हमारे पास ये। तो ये उसका जो टॉप पॉइंट होगा उसे क्रेस्ट बोलेंगे और जो लो पॉइंट होगा उसे हम ट्रफ बोलेंगे। जैसे स्ट्रिंग की वेव्स होती हैं, वो हो गया एग्जाम्पल क्या आ गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, स्ट्रिंग वेव अब आ गया। और वेव की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। और हमारे पास क्वेश्चन आया था कि वाटर कौन सी वेव है, कम ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो देखिए वाटर आपने देखा होगा कि जब उसकी लहरें चलती हैं तो वो किसकी तरह हो गए, ट्रांसवर्स वेव की तरह हो गए, ऐसे ऐसे चलेगी वो। और बाकी जब हम पत्थर फेंकते हैं पानी में तो क्या करती है, उसमें ऐसी वेव्स चलती हैं। देखिए ऐसी वेव्स चलती हैं जब हम पत्थर फेंकते हैं, ऐसे ऐसी वेव्स चलती हैं। तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोल देंगे। तो मतलब कि वाटर क्या है, कम्बिनेशन है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। तो ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलता है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन हमारे पास आया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है हमारे पास। अब टाइप ऑफ साउंड, साउंड के भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं और यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को 100% मिलता है। जैसे क्या हो गया, ऑडिबल साउंड हो गया हमारे पास। ऑडिबल साउंड क्या होती है, जो कि सुनाई दे सके। जैसे हम ह्यूमंस को जो साउंड सुनाई देती है वो कहाँ से है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये साउंड हमें सुनाई देती है ह्यूमंस आगे इसमें। और इंफ्रासोनिक साउंड कैसी होगी, इंफ्रासोनिक होगी जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, लेस देन 20 हर्ट्ज होगी, 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी होगी। देखिए ऑडिबल साउंड होगी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक। और जो इंफ्रासोनिक है वो क्या होगी हमारी, लेस देन 20 हर्ट्ज होगी उसकी फ्रिक्वेंसी। और वो किन को सुनाई देती है, एलिफेंट्स को, व्हेल्स को, राइनोसोर्स को। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि व्हेल्स इंफ्रासोनिक साउंड का एग्जाम्पल बताइए। तो ABCD में हमारे पास दिया होगा, डॉग हो गया, बैट हो गया, वैसे तो हमने कौन सा आंसर करना है, वेल करना है। राइनोसोर होगा राइनोसोर करना है, एलिफेंट होगा तो एलिफेंट करना है। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000, जिनकी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन होती है 20,000 तो उन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। जैसे एग्जाम्पल क्या है, बैट, डॉग, डॉल्फिन, मंकी, कैट, मॉस्किटो। तो ये आपने एग्जाम्पल लर्न रखने ही रखने हैं, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और पीछे भी जो मैं करवा रहा हूँ उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जब आपका पेपर होगा तो उसके बाद आप वीडियो पे कमेंट भी करना कि आपको जो मैंने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले या नहीं मिले। देखिए अगर आप मेरे को मोटिवेशन देंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी चैनल में आगे काम करने की। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बस अपना काम निकाल रहे हैं कि मैंने बस वीडियो देखना, मेरा काम हो गया, मेरे को मिल गया जो मेरे को चाहिए था मटेरियल, बाकी सर जो मर्जी पढ़ा रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप एटलीस्ट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो करो, कमेंट तो करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि नहीं बच्चों को ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम में स्पीड क्या होती है साउंड की, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है, देखिए सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो उनमें से साउंड को जो ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए पार्टिकल बिल्कुल इकट्ठे होंगे सॉलिड में, ऐसे ऐसे होंगे तो क्या है बिल्कुल जल्दी जल्दी चली जाएगी साउंड। और लिक्विड में क्या है, पार्टिकल थोड़े से दूर हो जाते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मीडियम होती है इसमें स्पीड ऑफ साउंड। और गैस में तो पार्टिकल एक यहाँ पे एक यहाँ पे है तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये मिनिमम स्पीड होगी यहाँ पे साउंड की। फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात की जाए, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या करेगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। और डेंसिटी, डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो स्पीड कम होगी, या और अगर डिक्रीज होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये याद रखना है आपने। और प्रेशर का कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट
ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एयर में 20 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिला था अभी। तो मटेरियल मैंने दिए हैं और भी हैं हमारे पास, तो उनको भी आप देख लीजिए, इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस 343 स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड। एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस, क्या हो सकता है आपकी बार 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, 355 मीटर पर सेकंड। गोल्ड पे 3240 मीटर पर सेकंड, और एल्यूमिनियम में 6320 मीटर पर सेकंड। देखिए जब ये सॉलिड हुआ तो क्या हुआ, स्पीड भी बढ़ गई, तो ही बोला मैंने स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है। एप्लीकेशंस के आगे फॉर सेंडिंग सिग्नल, सिग्नल सेंड करने के लिए हो गया हमारे पास। और क्या है हमारे पास, फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ सी की डेप्थ को मेजर करने, इन अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेंसेशन टाइम ऑफ ह्यूमन ईयर इज 0.1। ये भी हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सेंसेशन टाइम क्या होता है ह्यूमन ईयर्स का, 0.1 सेकेंड होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोनार से क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। तो सोनार की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से आप लिख लें, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। Sonar is a device which is used to find distance, direction and speed of underwater object। वाटर के अंदर के ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन या फिर हम डिस्टेंस का पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होती है। सोनार में कौन सी वेव यूज़ होती है, अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सी, अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलता है पिच। तो पिच क्या है, साउंड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें आवाज़ के पतले या मोटे होने का पता चलता है। जैसे वॉइस की आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, तो उनमें पिच कम होगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल सकता है अब की बार कि वॉइस की आवाज़ मोटी होती है तो उनमें पिच क्या होता है, कम होता है। गर्ल्स की पतली होती है तो उनमें पिच क्या होती है, ज़्यादा होती है। रिलेशनशिप क्या है, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिल सकता है न्यूमेरिकल। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू होता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। यही आपने लर्न रखना है। अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है न्यूमेरिकल तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ करना है और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, इक्वल टू होती है फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ के। When sound enters from one medium to another medium, its speed changes। जब साउंड से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो पता ही है, देखिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड है तो लिक्विड में चलेगी तो कम हो जाएगी उसकी स्पीड, तो वही है, चेंज हो जाएगी। वेव लेंथ भी चेंज हो जाएगी उसकी, बट जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रिमेन अनचेंज होती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड जाती है तो फ्रिक्वेंसी अनचेंज होती है। ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है, अनचेंज ही रहती है। अब बात की जाए इको सिस्टम की। टू हियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टर शुड बी 14 मीटर होना चाहिए। अगर इको सुनना है आपने तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट करी है उसके बीच में 17 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। फॉर हियरिंग इको द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 0.1 सेकेंड, और परसिस्टेंस ऑफ ईयर जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवाया था वो भी कितना है, 0.1 सेकेंड। ऐसे ही या तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पे देखने को मिलेगा या तो इसमें। नेक्स्ट है मैच नंबर। देखिए यहाँ कहीं से भी अगर हमारे पास क्वेश्चन नहीं मिला तो इसमें एक टॉपिक यही रह जाता है, फिर वो है मैच नंबर। तो रेशो ऑफ साउंड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ ए साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। देखिए अगर मैच नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो बॉडी क्या होगी, सुपरसोनिक होगी। ओके, अगर मैच नंबर ग्रेटर देन 5 होगा तो बॉडी क्या होगी, हाइपरसोनिक होगी। अगर ग्रेटर देन 1 है तो सुपरसोनिक, अगर ग्रेटर देन 5 है तो हाइपरसोनिक, और लेस देन 1 है तो जो बॉडी होगी, सोर्स होगा, इज सेड टू बी मूविंग विद सबसोनिक स्पीड। सबसोनिक स्पीड से वो मूव करेगी बॉडी या सोर्स। ओके, तो इसी के साथ जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं साउंड से रिलेटेड और हमारे वेव से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आज पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं
और एटलीस्ट मैंने इन्हीं 2 क्लासेस में आपको 12 to 13 मार्क्स तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल में नए बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो थैंक यू।